सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी माता बहनों से सभी से करबद्ध निवेदन है, शीघ्र अतिशीघ्र पधारें, आरती होने जा रही है। आज के यजमान अतिशीघ्र पधारिए। आज के यजमान जी अतिशीघ्र पधारने की कृपा करें। जय जय श्री राधे। आरती रघुवर प्यारे की, कौशल्या लाल दुलारे की। आरती लखन से सावधारे की, लाल दुलारे की। आरती रघुवर प्यारे की, कौशल्या लाल दुलारे की। कौशल्या लाल दुलारे की, कौशल्या लाल दुलारे की। आरती राम हमारे की, कौशल्या लाल दुलारे की। आरती करे शिव शंकर जी ध्याना ध्याना, करे शिव शंकर जी ध्याना ध्याना। रूप धरे हनुमत बलवाना, रूप धरे हनुमत बलवाना। एक दशरथ सभी जाना जाना, एक दशरथ सभी जाना जाना। हाथ कर धर अंजनी के लाल, पुष्प कल मार रुद्र के इष्ट प्यारे की। कौशल्या लाल दुलारे की। आरती रघुवर प्यारे की, कौशल्या लाल दुलारे की। आरती राम हमारे की, कौशल्या लाल दुलारे की। हाथ प्रभु धनुष बाण धारे धारे, हाथ प्रभु धनुष बाण धारे धारे। देव रिपुखल दल को मारे मारे, देव रिपुखल दल को मारे मारे। अधम के वट सबरी तारे तारे, अधम के वट सबरी तारे तारे। जगत के अवधपति की, रक्ष जगती अहिल्या तारण वारे की। कौशल्या लाल दुलारे की। आरती रघुवर प्यारे की, कौशल्या लाल दुलारे की। कौशल्या लाल दुलारे की, कौशल्या लाल दुलारे की। आरती राम हमारे की, कौशल्या लाल दुलारे की। आरती राम हमारे
शहर के थी लाज कुल राखनवारे की कौशल्या लाल दुलारे की आरती रघुवर प्यारे की कौशल्या लाल दुलारे की कौशल्या लाल दुलारे की लखन श्याम लारे की भरत के प्राण प्यारे की रुद्र के गीत प्यारे की अहिल्या धारण हारे की लाज कुल राखनवारे की सूर्य कुल की पूजियारे की आरती रघुवर प्यारे की कौशल्या लाल दुलारे की आरती राम वारे की कौशल्या लाल दुलारे की हरि ओम दौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोकदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि हरि ओम यतो यत समीहसे तथो नो अवयन् कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न वसुभ्यो सुख शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। बोले सीताराम जी महाराज की जय। थोड़ी सी और हल्की सी बोले निज बहिनी तुम श्रृंगी ऋषि को कैसे दियो विवाही हो निज बहिनी तुम श्रृंगी ऋषि को कैसे दियो विवाही और लखन कहो जे सुनहु लाडली जह विधि जह लिख दीना तह संजोग होते हैं जाको ब्याह तो कर्म अधीना अति उदार कर तू दीदार अवधपुरी की बाबा खीर खाए पैदा सुत करती पति न आवे कामा हो कौन जन्मे मात पिता बिन बंदी वेद की रीति हर तुमरे तो धरती से उपजे अस हमार नहीं रीति। क्या कहते हैं कि अरे सखी अयोध्या की महारानी ने तो खीर खाई थी ना, उससे ही ये पुत्र पैदा हो गए महाराज। तो दूसरी सखी बोलती है जो खीर से पुत्र उत्पन्न हो उनमें क्या शक्ति है। धनुष तो रावण ने तोड़ दिया था, लेकिन बेचारा था अभागा कि तोड़ते ही उसको मूर्छा आ गई और राम जी को यश मिल गया। देखिए जहाँ राम जी की कोई बुराई करे, बाकी सब बुराइयां सुन सकते हैं, लेकिन जहाँ राम जी की बुराई करे वहाँ लखन लाल जी को क्रोध आए बिना नहीं रह सकता। महाराज गालियां सुन के राम जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, लेकिन लखन लाल जी नहीं माने। शेषावतार है महाराज, सहस्त्र फण है महाराज, उनके बराबर कोई शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि जिसने इस धरती का भार उठाया है वो शेषलाल जी है महाराज। भगवान राम इशारे से कहते हैं तू क्यों चिढ़ता है, ये विनोद कर रही है, लेकिन नहीं। लक्ष्मण जी ने कह ही डाला अरे हमारे यहाँ तो खीर खाने से पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो धरती में से ही उत्पन्न हो जाते हैं महाराज। तुम्हारे यहाँ तो धरती में से सीताएं उत्पन्न हो जाती, कन्याएं उत्पन्न हो जाती महाराज। देखो महाराज देखिए परमात्मा राम जब भी अवतार लेते हैं उनके साथ
लखनलाल जी आते ही आते हैं। लखनलाल जी सब कुछ है राम जी के लिए, और लक्ष्मण जी के लिए राम जी सब कुछ है। ऐसे प्रीत कितने युग युगांतर में जब भी भगवान का अवतार होता है, लखनलाल जी शेष अवतार किसी न किसी रूप में उनके सहयोग के लिए आते ही महाराज। राम जी महाराज परम पुरुष परमात्मा है, उनको कभी किसी बात का दुख नहीं होता, क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भैया खीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भैया खीज, भौम पड़े जामे सभी उल्टे सीधे बीच। मेरे राम को आप अगर बसते हो तो आप चाहे क्रोध में बजो या कैसी भी उलाहना देके बजो, मेरे राम जी का तो भजन अच्छा लगता है। आप नाम लेते हो तो मेरे राम इस नाम का फल जरूर देंगे महाराज। जैसे धरती पे हम बीज डालते हैं तो कैसे डालते हैं, मुट्ठा भरा और फेंक दिया, उसको ऐसे थोड़ी सीधा या किसी एक प्रकार से अपन डालते नहीं है। इसी प्रकार आप भगवान का जब भी नाम लेंगे किसी भी अवस्था में लें महाराज, परमात्मा राम को वो प्रिय लगेगा महाराज। रंग पंचमी का उत्सव है, क्योंकि रंग पंचमी के दिन सीता जी की विदाई की थी। विदाई से पहले तो खेल खेलते हैं ना, आप तो सब जानती हैं, कोड़ियों से कुछ खेल खेलते हैं पानी को। तो महाराज श्री सीताराम जी अंतःपुर में आए, वो खेल खेल रहे थे। माता जी के हाथ में 2 रत्न लेकर राम जी से पूछा कि एक ही की द्वे, एक ही कि द्वे की, मेरे हाथ में 1 रत्न है या 2? राम जी को वशिष्ठ का उपदेश था, गुरु का उपदेश था ना, यहाँ गुरु का उपदेश याद आ गया राम जी कि जगत में जो भी दिखता है वो भले ही 2 हो पर है एक ही रूप, क्योंकि परमात्मा का रूप है। केवल एक परमात्मा ही सत्य है। वेदों में तो यहाँ तक लिखा हुआ कि जगत ईश्वर सत्यम जगत मिथ्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। महाराज केवल कौन सत्य है? परमात्मा सत्य। अरे हम रात को सपना देखते हैं और जब आंख खुलती है तो कुछ मिलता है क्या हमें? सपने में हमें पता लगा कि 1 लाख रुपए मिल गए, 1 करोड़ रुपए मिल गए, पता नहीं कितने कितने हाथी घोड़े हो गए, ये हो गया वो हो गया, महल बन गया। लेकिन जब आंख खुलती है तो क्या होता है? वो महल, वो हाथी घोड़े, वो करोड़ों रुपए दिखते नहीं है महाराज, क्योंकि वो सपना था। इसी प्रकार ये जगत है, ये खुली आंखों से देखने वाला सपना है। ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे रिश्ते नाते हैं, ये सब मिथ्या है। क्यों? कि जिस दिन आपकी आंख बंद हुई और ये सपना पूरा, ये सपना खत्म हो जाएगा महाराज। यहाँ सीता माता को राम जी कहते हैं कि ये एक ही है, पर राम जी जब माता जी ने हाथ खोला तो 2 रत्न दिखते हैं। राम जी ने कहा ये राम जी का कोई अपमान करे, ये लक्ष्मण जी को पसंद नहीं है महाराज। तो लखनलाल जी बोलते हैं कि सीता राम जी तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, ये 2 होते हुए भी एक है। देखिए एक समय की बात है, 1 और 2 हनुमान जी महाराज भंडारे की तैयारी करते हैं। भगवान परमात्मा आज सबको भोजन करा रहे हैं। सब आए हैं महाराज वहाँ, सब ऋषि मुनि संतगण विवेकगण सब कोई वहाँ भंडारे में आया है। भगवान राम जब भंडारा करते हैं तो सभी आते हैं। तो कल तो बताया था माता जी अगर खाना बनाती है तो सब आते होंगे। अब सबकी व्यवस्था हनुमान जी के हाथ में दी। हनुमान जी दास भाव के मालिक है महाराज।
सबकी व्यवस्था कर दी, कौन कहाँ बैठेगा। एक पंगत करते हैं तो भी सिस्टम होता है कि संसार में कहते हैं कि जवाई यहाँ बैठेगा, फूफा जी होते हैं वो यहाँ बैठेंगे, बाकी वो सब इस प्रकार के वातावरण होते हैं महाराज। अब महाराज हनुमान जी ने सबको बिठा दिया, थाली लगा दी, पत्तल लगा दी, भगवान राम की पत्तल लगा दी। पत्तल नहीं होती थी पहले, किस पे जिमाते थे? केले के पत्ते। अब महाराज हनुमान जी देख रहे हैं कहाँ, हनुमान जी खड़े हैं, परमात्मा राम थाली पे बैठे हैं, लेकिन जगह शेष नहीं है। हनुमान जी देखते हैं मैं कहाँ बैठूं, परमात्मा समझ गए। परमात्मा सोचते हैं आज तो हनुमान जी को मैं अपने साथ ही भोजन करवाऊंगा महाराज। मेरे राम को हनुमत लाल से बहुत प्रेम है। क्यों? क्योंकि माता जी ने भी हनुमान जी को बेटा माना है, तो राम जी ने भी हनुमान जी को बेटा माना है महाराज। और पिता और माता का सबसे ज्यादा स्नेह किस पे रहता है? बेटे। आज राम जी कहते हैं कि हनुमान जी आप मेरे साथ बैठो। हनुमान जी को जगह दिखी नहीं बैठने को, लेकिन वो परमात्मा जो इस संकल्प मात्र से इस सृष्टि को रचता है महाराज, उसके लिए थोड़ी सी जगह बढ़ाने में कहाँ देर लगती है। राम जी ने थोड़ी सी जगह वहीं प्रकट कर दी महाराज, वो जगह बढ़ा दी महाराज। बोले रामचंद्र भगवान की। अब महाराज हनुमान जी के लिए जगह हो गई, हनुमान जी बैठे, लेकिन हनुमान जी संकोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दास हैं और राम जी कौन है? स्वामी हैं। स्वामी और दास एक साथ भोजन करे, इससे उपदेश सही जाता नहीं है। क्योंकि राम जी की हर लीला मर्यादा की रही है, तो हनुमान जी सोचते हैं कहीं स्वामी और सेवक एक साथ भोजन करे तो मर्यादा भंग होने का खतरा है, इसलिए हनुमान जी बड़े संकोच करते हैं महाराज। परंतु प्रभु राम सब कुछ जानते हैं, घट घट के वासी हैं, वो हर मन की बात जानते हैं महाराज। परमात्मा राम ने उनके मन की बात जान ली। हनुमान को कहते हैं हनुमान आप मेरे पास ही विराजे। परंतु हनुमान जी ने संकोच कहा, परंतु प्रभु इससे स्वामी और दास की जो परंपराएं हैं वो खंडित होगी, और मैं नहीं चाहता कि कहीं भी आपके ऊपर आज तक मर्यादा का, आप मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि कहीं ये मर्यादा यहाँ खंडित हो जाए। तो प्रभु सेवक को तो रहने दो, आप मेरी पातल अलग अलग है। उस समय भगवान राम ने कहा नहीं, आज तुम्हें यहीं बैठना है, इसी पत्तल में से पत्ते पे ही आपको भी भोजन करना है। तो हनुमान जी ने संकोच किया, तो राम जी समझ गए ऐसे तो ये मानेगा नहीं। तो उन्होंने अपने अंगूठे के नाखून से उस पत्ते के बीच में एक धार कर दी महाराज। जो आप केला देख रहे हो इसके बीच में एक धार है, जो दो होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी दो है महाराज। ये केवल परमात्मा ही कर सकते हैं, द्वैत और अद्वैत ये सिद्धांत है महाराज। इससे अच्छा उदाहरण द्वैत और अद्वैत का कोई हो ही नहीं सकता महाराज। शास्त्रों से हम समझ सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि कथा वही जो हमें समझ में आए, कथा वही जो हमें समझ में आए। तो आज राम जी भी सीता जी से कहते हैं कि ये दो नहीं है एक है। राम जी ने कहा दिखते दो हैं पर है तो एक ही। और इसका अनुमोदन लखन लाल जी ने कह दिया कि मेरे भैया और सीता जी, माता सीता मेरी भाभी जो हैं वो मेरी माता हैं, वो कभी अलग है हो ही नहीं सकती। इससे जनकपुर की स्त्रियां प्रसन्न होती हमारा। अब विदाई होती है हमारा, विदाई कर दी जाती है रंग पंचमी के दिन। तो जब बच्चियां विदा होती हैं, आप भी सब किसी न किसी के घर की बच्चियां थी, आप विदा होकर आते हैं तो एक परंपरा है चावल पीछे गिराने की। बहुत सी जगह नहीं है, बहुत जगह है। तो जब लड़की निकलती है तो हाथ से चावल भर के फेंकती है पीछे, और पीछे सब झोले लिए खड़े हैं। ये जितनी भी परंपराएं हैं हमारे विवाहों में,
ये या तो शंकर पार्वती के विवाह से आई हुई है या भगवान राम जी के विवाह से आई हुई है। देखिए, जगत जननी ने सोचा कि मैं आज यहाँ जनकपुर से जा रही हूँ, वो तो साक्षात लक्ष्मी थी महाराज, अन्नपूर्णा थी, कि मेरे जाते ही मेरे प्रदेश में कुछ होगा नहीं। तो मेरी ये जनता थी, ये जो जनता है वो भूखी मरेगी महाराज, क्योंकि जहाँ श्री नहीं होती है, जहाँ अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है, वहाँ कुछ नहीं होता है महाराज। क्योंकि लक्ष्मी के बिना आप आरती करते हो लक्ष्मी माता की, उसमें कहते हैं वस्त्र ओढ़ ना पाता, क्या क्या आरती में तो कुछ भी नहीं आता महाराज लक्ष्मी के बिना। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो अन्नपूर्णा भी तभी मिलती है महाराज जब लक्ष्मी होती है। आज माता सीता ने सोचा कि मेरे यहाँ से निकलने के बाद मेरी प्रजा जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया है वो कहीं उनके खाने के लाले न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने चावल उठाए और चावल बिखेर दिए। और आज भी जनकपुर में जितने चावल होते हैं महाराज और कहीं नहीं होते। वो परंपरा सीता जी की थी महाराज। श्री राम जी सबके साथ जनकपुर से अयोध्या के लिए प्रयाण करते हैं महाराज, और मार्ग में उनको परशुराम जी मिलते हैं। मार्ग में उन्हें परशुराम जी मिलते हैं। देखिए, परशुराम जी आवेश के अवतार हैं महाराज, नारायण के ही अवतार हैं परशुराम जी, कोई अलग नहीं है। परशुराम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी का विनोद होता है। लक्ष्मण जी ने भी बहुत विनोद किया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठिए हो ही पाय पिराने, जोत प्रिय तो करी उपाय, जोरिए कोई बड़े गुनी बुलाई। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि महाराज, टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से तो जुड़ेगा नहीं, संधान होगा नहीं, अब क्रोध छोड़ दो, और अगर आपके पास कोई जोड़ने का उपाय हो तो आप कर लो। प्रभु ने राम जी ने परशुराम जी का आवेश खींच लिया महाराज, क्योंकि क्रोध किसके लिए करते हैं? परमात्मा का क्रोध किसी हानि के लिए नहीं होता है, केवल धर्म के लिए होता है। अब महाराज परशुराम जी ने राम जी की स्थिति की। देखिए, अवतार होते, एक अवतार होता है, उसके बाद अगर दूसरा अवतार हो जाता है तो पहले अवतार को अपना भार हस्तांतरण करना पड़ता है। तो जो धनुष देना है भगवान को, जो परशुराम जी के पास धनुष था, वो नारायण धनुष सौंपा महाराज। किसको? राम जी को, क्योंकि परशुराम जी जानते थे कि अब परमात्मा ने अवतार लिया है, मैं तो अंशावतार हूँ, ये भी उसी नारायण के अवतार हैं, और ये अब पृथ्वी पे राक्षसों का भार उतारेंगे। तो रावण को किस धनुष से मारेंगे महाराज? नारायण धनुष से परमात्मा ने नारायण धनुष दे दिया और सत्ता ट्रांसफर कर दी महाराज। राम जी की सुंदर स्तुति की। जय रघुवंश, जय रघुवंश बनज बन भानु, दहन धनुज कुल दहन किसानो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय सुरवीर जय लुहितकारी, जय मदमोह ब्रह्महारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करो का है मुख एक प्रशंसा, जय मदमोह जय महेश मन मानस हंसा। सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जी की जय जयकार की परशुराम जी ने। महाराज परशुराम जी तप करने चले गए और प्रभु अयोध्या में पधारे हैं। सभी माताओं को अतिशय आनंद हुआ। देखिए, अंधों को आंख मिले
जो जन्म से दरिद्र हो और उसको लक्ष्मी मिल जाए या पारसमणि मिल जाए, नित्य रोगी को अमृत मिले, योगी को परम तत्व प्राप्त हो, उस समय उनको जैसा आनंद होता है वैसे ही आज सब माताओं को आनंद हुआ है। क्यों? कि साक्षात लक्ष्मी अन्नपूर्णा स्वरूपा बहुएं जब घर में आती है तो सबसे ज्यादा कौन प्रसन्न होता है? माता। तो माताओं को आज अतिशय आनंद हुआ। माता कौशल्या ने पूजा की महाराज। छोटा सा रे लखी बाबुल मोरे काहे को व्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे काहे को व्याही विदेश हम तो बाबुल तोरी बाबरी चिड़िया हम तो बाबुल तोरी पिंजरे की मैना बोल भये उड़ जावा महाराज दशरथ ने सभी रानियों से कहा कि कैसे ये बहू तो आ गई है पर कैसे रखना, राखे वो नयन पलक की नहीं, जैसे आंख पे पलके होती है बहू को कैसे रखना चाहिए। दशरथ जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, पर आजकल वधु लड़की
पर घर आई वधुलभ कीनी पर घर आई राख्यो नैन पलक की नाही राख्यो नैन पलक की नाही वधुलभ कीनी पर घर आई वधुलभ कीनी पर घर आई। देखिए दशरथ जी कहते हैं कि रानियों सुनो, अगर इनकी पीहर जाने की इच्छा हुई ना तो मैं समझूंगा कि तुमने कुछ काला किया है। कैसे रखना चाहिए बहू को कि उसको कभी पीहर की याद नहीं है। हम जैसे अपनी बेटियों को रखते हैं महाराज, बहुओं को भी बेटी समझना चाहिए। परंतु बेटी तो बेटी होती है और बहू बहू। देखिए सब किसी न किसी की बहू होती है, लेकिन जब वो सास बन जाती है तो वो भूल जाती है। कहते हैं सुख आता है तो दुख को नहीं भूलना चाहिए, और दुख आता है तो सुख की स्मृति सदा बनी रहनी चाहिए। किसी एक चीज में लिप्त नहीं रहना चाहिए, परंतु सब भूल जाती है। ऐसा क्यों कि जब आप बहू होती हो तो आपको सास बुरी लगती है, और जब आप सास बन जाती हो तो बहू बुरी लगती है। ऐसा क्यों? ये भेद क्यों मां?